अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। किताब इनक़िलाब, अल्लाह का कलाम। इसके बारे में सूरह अल-बकरा की जो आया करीमा का कुछ हिस्सा मैंने तिलावत किया, उसकी रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद बारी ताला है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। ज़ालिका इसम इशारा बईद है, जिस तरह हम दिस और दैट कहते हैं। एक इशारा करीब होता है, एक बईद होता है। करीब के लिए हाजा, उसके लिए कहा गया हाजा, हाजान, हाउला मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए हाज़िही, हातान, हाउला। इसी तरह बईद के लिए जब इशारा होता है तो कहा जाता है ज़ालिका, ज़ालिकुमा, ज़ालिकुम, ज़ालिके, ज़ालिकान, ज़ालिकुम, ज़ालिकुन्ना। ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये इशारा लाकर फरमाया अल किताब। किताब वाज़ेह है, लिखी हुई, उतारी हुई अल्लाह की। उस पर जो अलिफ लाम आया उसने उसे मारफा बना दिया। अरबी ज़ुबान में इसमें नकरा को इसमें मारफा बनाने का एक तरीक ये भी है कि उस पर अलिफ लाम लगा दो। कलमन कोई सा कलम, लेकिन जब अल कलम तो मखसूस कलम हो गया। किताब कोई सी किताब, लेकिन जब आया अल किताब तो उससे मखसूस वो किताब जो लौहे महफूज में थी, जो अल्लाह ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारी। ला नफी जिन्स का नहीं, रैब के माना है शक। फी है, फी माने में, ही इसमें प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं कि नाम की जगह इस्तेमाल होता है। इसमें ज़ात, इसमें नून। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। ये है इस आया करीमा का लफ्जी तर्जमा। ज़ालिकल किताब यानी वो किताब जो हमद से लेकर वन्नास तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर, फिर आसमान दुनिया से आपकी 23 साल तकरीबन जिंदगी में आपको अता की गई। ला रैब फ़ी, इसमें कोई शक नहीं। इसका माना यह है कि अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। आसमान से उतरने में कोई शक नहीं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के लाने में कोई शक नहीं। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जाने में कोई शक नहीं। ये वो किताब है जो हर शक व शुबा से बाला है। इस मन में किसी ज़हन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि आने किसी और के पास थी, चली कहीं और गई। ये शक नहीं होना चाहिए कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नहीं उतारी, बल्कि आपने खुद इसे वज़ा कर लिया। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये वही किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है और ये हमेशा से महफूज
थी, महफूज है, महफूज रहेगी। हर शक व शुबा से इस तरह बाला है कि दुनिया भर के जिन्न व इंस मिलकर इस जैसी एक आयत लाने के काबिल नहीं है। ये हर शक व शुबा से बाला वो किताब है कि जिसमें रहती दुनिया तक या क़यामत तक या अबदुल आबाद के लिए कोई भी तारीफ नहीं कर सकेगा। यहां मैं आपको बताता चलूं कि कुरान के अलावा जितनी आसमानी किताबें आज दुनिया में मौजूद हैं, उनके बारे में खुद कुरान ने कहा कि युहर्रिफून अल-कलिम अन मवादिह, जिन्हें वो दी गई उन्होंने उनके अंदर तारीफ कर डाली, रद्द बदल कर डाला। अब इस बात को अगर आज भी कोई जानने की कोशिश करे, कितने उलमा ने इस पर काम किया कि हर सदी में जो किताब थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, उसके हर सदी के नुस्खे इकट्ठे किए गए और जब उनका मुवाजना किया गया, उनको देखा गया, तो कितनी बातें हर सदी की दूसरी सदी से मुख्तलिफ पाई गई। इसको अहमद दीदात ने अभी हाल ही में साबित किया दुनिया के सामने। इस उसूल पर कुछ अपने आप को दानिश्वर कहलाने वालों ने, फलासफर कहलाने वालों ने, मुफक्किर होने के दावेदारों ने, गैर मुस्लिमों ने कुरान पाक के मुख्तलिफ सदियों के नुस्खे जमा किए ताकि वो ये साबित कर सकें कि अहद रिसालत में जो कुरान था, उसके बाद ताबईन के दौर में जो किताब सामने आई, उसके बाद की सदियों में हर सदी में जो किताबें ये कुरान पाक शाया होता रहा, तो शायद वो भी उनकी किताबों की तरह मुख्तलिफ हो, लेकिन अपनी तमाम तर काविश के बावजूद वो हक्का बक्का रह गए कि जब उन्होंने देखा कि कुरान पाक का वो नुस्खा जिसे सैयदना हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत कर रहे थे, जिन पर आपका खून भी गिरा, जो आज भी तुर्की में मौजूद है, आज तक के नुस्खों का उनसे मुवाज़ना किया गया तो एक ज़ेर की क्या, जज़्म की क्या, नुक्ते की क्या, कहीं वो ये साबित न कर सके कि कोई उससे मुख्तलिफ हो। मज़ामीन के एतबार से ये लारैब है, इसके मज़ामीन यकीनी, हतमी, आखिरी, अटल है। उलमा ने इस ज़मन में एक बड़ी खूबसूरत बात हम तक पहुँचाई कि कुरान करीम की सूरत अल-कहफ में जहाँ ये आता है कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों चलते हुए एक बस्ती में पहुँचे और उनसे जाकर कहा कि हम भूखे हैं, हमें खाना खिलाया जाए। तो कुरान करीम कहता है कि फ़अबौ अन युदय्यिफ़ूहुमा, उस बस्ती वालों ने उन्हें मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। वहाँ कलमा है फ़अबौ, फ़ा अलिफ या हमज़ा बा वाव, फ़अबौ, इनकार किया। उलमा कहते हैं कि जब कुरान नाजिल हुआ और उन बस्ती वालों तक ये बात पहुंची तो वो बहुत शर्मिंदा हुए कि इस आया करीमा ने तो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये वाज़े कर दिया कि इस बस्ती के मकीन ऐसे थे कि जो आने वाले दो मुसाफिरों को खाना भी ना खिला सके, उनको खाना खिलाने से इनकार कर दिया। तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपना एक वफ़द तैयार किया
और आकर रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त करने की कोशिश की कि जी आप हमें जो बात कहेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। आप हमारी इस जिल्लत को इज्जत में बदल दें कि ये जो बा का नुक्ता है इसको ता कर दें, बा को नीचे से ये नुक्ता उठाकर ऊपर और इसके साथ एक नुक्ते का इजाफा। अब कुरान का हुस्न देखिए कि अबाओ के माना है उन्होंने इनकार किया अबा या अबा से, लेकिन जब बा को ता में बदल दें, जैसे हम कहते हैं कि महरम से नुक्ते ने मुजरिम बना दिया, तो बन जाता है फ़अतौ अतायात। अब मानी में कितना फर्क आता है कि पहले मफहूम ये था कि उन्होंने उन्हें मेहमान बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब अबाओ को अतौ पढ़े तो इसका माना ये है कि बस उनके पहुंचने की देर थी, वो लपके आए, दौड़े दौड़े आए। हर एक कहता था हुजूर आप मेरे मेहमान बने, हुजूर आप मेरे मेहमान बने, आप मेरे यहाँ आए। लेकिन कुरान का ये एजाज है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो जामे किताब, मखसूस किताब अल्लाह की कि अल्लाह ताला ने इसे हर तरह के शक व शुबा से पाक पैदा बनाया, पाक रखा। क्यों ना हो, उसने इसकी हिफाजत अपने जिम्मा ली है, किसी और पर नहीं छोड़ी। सारी दुनिया के लोग इनकार कर दें, अल्लाह ने ये किताब 6 साल से लेकर 80-90 साल तक के लोगों के सीनों में महफूज कर दी है। जब इस सब कॉन्टिनेंट में, इस बर्रे सगीर में गैर मुस्लिमों के कदम काबिज हुए और उन्होंने यहाँ के हालात का जायज़ा लिया कि ये लोग अल्लाह से इतना प्यार करते हैं, उसके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने शहदाई हैं, इसका सबब क्या है। तो जब उन पर वाज़े हुआ कि इसका सबब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ये नाजिल करदा किताब है, तो उन्होंने ये सोचकर कि इस किताब को ही गुम कर देते हैं। उन्होंने लोगों को इस बात पर लगा दिया कि जहाँ जहाँ से तुम्हें कुरान पाक के नुस्खे मिलें उनको लाओ, उन्हें जमा करो ताकि हम दरिया बुर्द कर दें, गंगा में जमुना में बहा दें। न किताब होगी, न लोगों को अल्लाह की अज़मत और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तिबा मोहब्बत के साथ का शौक़ इनमें बाकी रहेगा। ये भी हमारी तरह हवा व हवस के बंदे बनकर, नफ्स के ग़ुलाम बनकर, ख्वाहिशात के पैरोकार बनकर जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर आ जाएंगे। जब उन्होंने ये हरकत करना शुरू की और कुरान पाक के कुछ नुस्खे जमा हुए, तो उन्हें किसी दानिश्वर ने जाकर बताया, समझदार आदमी ने बताया कि वो किताबें जो गिलाफों में हैं, जिल्दों में हैं, उन्हें तो तुम जमा कर कर के दरिया बुर्द कर दोगे, मगर उसका क्या करोगे जो छोटे छोटे बच्चों के सीनों में महफूज हैं, हजारों करोड़ों सीनों में महफूज हैं, उनका क्या करोगे। तो तब उन्हें एहसास हुआ कि किसी के बस में नहीं है कि इस किताब को मिटा सके, और फिर इसमें तारीफ करने की, इसके मज़ामीन में शक लाने के लिए कितने कितने लोगों ने जतन किए। उसके नुज़ूल से लेकर, मुशरिकीन मक्का से लेकर आज तक बराबर ये कावशें जारी हैं। बल्कि जहाँ जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, इस कुरान से मोहब्बत रखने वाले मेरी इस इंतहाई आम सी बात को सुन रहे हैं, मैं उन पर यह वाज़े करूँगा कि इस किताब की सरबुलंदी के लिए, इस किताब से कमा हक़्क़ू इस्तिफ़ादे के लिए
मुसलमान कोई भी उतनी कोशिश नहीं कर रहा जो इसको मिटाने के लिए दुश्मन कोशिशें कर रहा है। आज जो बड़ी बड़ी रियासतें दुनिया में कायम हैं, उनके बजट को आप जाकर देखें, उसका एक हिस्सा, एक मोतदबिह रकम, काबिल कदर माल और ज़र, इसमें शुकूक व शुबहात पैदा करने के लिए वक्फ किया जाता है। बड़े बड़े सकालर, बल्कि मैंने जब ये पढ़ा कि इन मुल्कों में खुफिया तौर पर ऐसे तालीमी इदारे कायम हैं जिनमें दानिस्ता तौर पर ज़ाहिरी अंदाज में तलबा की शक्ल और सूरत देखकर लोग तैयार किए जाते हैं। उनकी शक्ल और सूरत भी मुसलमानों जैसी बनाई जाती है, लेकिन ज़हन में ये नापाकी और पलीदी भर दी जाती है कि तुमने इस आया करीमा के बारे में, इन आयात मुबारका के बारे में, इन सूरतों के मुतल्लिक, इन मज़ामीन के मुतल्लिक ये शुकूक व शुबहात परवान चढ़ाने हैं, और मुसलमानों में जाकर मस्जिदों के इमाम और ख़तीब बनकर तुमने उनके ज़हनों में ये बात डालने की कोशिश करनी है कि ये कुरान, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, तुमने लोगों को इससे किस तरह बदजन करना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस जलीलुल कद्र किताब की दूसरी सूरत के आगाज़ में ही ये फरमा दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसके अंदर किसी तरह का कोई शक व शुबा है ही नहीं, इसके मज़ामीन उजले, इसके मफाहिम पाकीज़ा, इसकी एक एक बात इस कदर हिफाजत के साथ मुहकम पायदार बना दी गई है कि क़यामत तक आने वाले जिन्स व इंस मिलकर भी न इस जैसी किताब बना सकेंगे, न इसके मज़ामीन में रद्द बदल करके उसको परवान चढ़ा सकेंगे। रद्द बदल तो करते रहते हैं। अब इस पर तो कोई किसी को रोक नहीं सकता कि कोई आदमी आलिम बनकर बैठ जाए, कुरानी आयात की तिलावत भी करे और उसकी मनमानी तशरीहात से लोगों के ज़हनों में शुकूक व शुबहात भी पैदा करता रहे। इससे गाफिल हो कि मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा। अब ये कुरान का एजाज़ है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए आसानियाँ जिनमें हैं, अब पहले अहकामात की जगह और अहकाम लाकर उनको कुरान करीम में रख दिया गया। जैसे रमज़ानुल मुबारक के बारे में कि आगाज़ में इसकी रातों में भी मियाँ बीवी को एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की इजाज़त न थी, लेकिन चूँकि फितरत इंसानी पर यह गरां थी, बाद में इजाज़त दे दी गई। ये भी हुआ कि इब्तदा में रोज़ों की फजीयत के दौरान सिर्फ अफ्तार के वक्त सोने से पहले पहले अगर खा पी लिया तो ठीक है, अगर नींद आ गई तो फिर अगला रोज़ा शुरू हो गया। अब ये भी इंसानी फितरत पर चूँकि गरां था, इसलिए इसमें हुक्म दे दिया गया कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद। सहरी रात का खाना पीना जायज़ कर दिया गया। तो वो कुरान करीम को पढ़ने वाले इन असूल से आगाह होते हैं, इनको समझाते हैं। इसलिए हमें इस हकीकत पर इस आया करीमा की रोशनी में यकीन रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम की सूरत में हमें जिस नेमत उज़्मा से नवाजा है, हमने इस किताब को हर तरह के शक व शुबा से बाला मानकर इससे ताल्लुक़ को जोड़ना है।
इससे अपना ताल्लुक उस्तवार करना है। इसकी दी हुई रहनुमाई, इसकी दी हुई तालीमात, इसके दिए हुए उसूल, इसका अता करदा आईन हमारी ज़िंदगी के तमाम तर ज़रूरियात की कफ़ालत का अमीन है। ज़रूरत सिर्फ इस अम्र की है कि हम इस कुरान की तरफ आएं। इसीलिए रमज़ान को कुरान का महीना करार दिया गया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि साल का एक महीना, इसमें गौर व फिक्र कर लो। लेकिन जिस कौम का मिजाज ये हो कि ये किताब किसी ख़ास तबके के लिए होगी, हमारे लिए तो ये महीना इसलिए आता है कि अपनी तिजोरियां और भरें और महंगाई करके लोगों को तकालीफ में मुब्तला करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ानी और लज्जात को जमा करें और इस कदर अंबार लगा लें कि जब उसकी तरफ से कोई आजमाइश आए और ये नज़र आने लगे कि किसी वक्त भी ये नज़र ना आने वाला जरसूमा तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, उस वक्त होश उड़ जाएं कि मैं क्या करता रहा, मैंने हलाल और हराम की तमीज़ क्यों ना की। तो आज हमने इस पाकीज़ा किताब के जिस जुमले को जानने की कोशिश की वो ये है कि ला रैब फीह, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह की किताब है। इसे लाने वाले जिब्रील अमीन हैं, इसे लेने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सादिक़ अमीन। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस किताब की बदौलत 10 साल का कलील अरसा, 13 साल मक्की ज़िंदगी तो मसाइब व आलाम से भरी पड़ी है, और इस 10 साल ज़िंदगी में भी 45 गज़वात हैं, 45 सराया हैं, 27 गज़वात हैं। 10 साल का अरसा, उनमें 27 जंगें, 45 सराया लश्कर भेजना, फिर मुनाफिकीन की रेशा दवानियाँ अपनी जगह। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब एक छोटी सी जमात को इसका अमीन बना दिया, ये शक व शुबा से बाला किताब उनके दिलो दिमाग को मुनव्वर कर गई, तो उन्होंने फिर आगे चलकर थोड़े ही अरसे में दुनिया को बताया कि इमामत के उसूल तो असल इस किताब के अंदर हैं। तो हमें रमज़ान और कुरान के हवाले से इस बात की तरफ भी ध्यान देना है कि रातों को तरावी की सूरत में बाजमात सुनकर या इनफरादी तौर पर, आपको मालूम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक को रमज़ान में 63 बार पढ़ते थे, 63 बार इसका ख़त्म फरमाते थे। हर रोज़ 2 कुरान पढ़ना, 10-10 रमज़ान की रातों में कुरान सुनना सुनाना, वो शौक़ कहाँ गया, वो जज्बात कहाँ चले गए। किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई सूरह मुबारका मयस्सर आ जाती तो वो उस पर खुशी का इजहार करता, दोस्त अहबाब को पुरतकल्लुफ़ खाने खिलाता कि मुझे ये सूरत मिली है, मुझे ये इनाम मिला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम अपने आगाज़ में हुरूफ मुक़त्ताआत के बाद ये ऐलान कर रहा है कि ए औलाद आदम, इस सफ़े अर्ज़ी पर अगर कोई किताब हर तरह के शक व शुबा से बाला है, बड़ी मोहकम तालीमात देने वाली है, जिसकी रहनुमाई सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और पायदार है, वो ये कुरान पाक है। वो ये अल्लाह ताला का नाजिल करदा हुआ महफूज नुस्ख़ा कीमिया है,
जिस दिन हमने मिन हैसुल कौम ये तहिया कर लिया कि सफ़ा अर्जी पर तो सबसे बेहतर अफराद वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। हमने इस किताब के साथ ये क्या जुल्म कर रखा है कि हमारी सबसे ज्यादा गफलत ही इस पाक किताब से है। हमने इसे स्वयं चेहलम के लिए महफूज कर लिया है, कस्में उठाने के लिए महफूज कर लिया है, आपस में झगड़े को निपटाने के लिए इसे उठाने पर इक्तफा कर लिया है। ये नहीं जानते कि इसका एक एक हर्फ जो 9 रस से मामूर है, जिसमें जिंदगी का, इनकलाब का, हयात जावेदाओं का, आगे बढ़ने का इतना शानदार दर्स है, उससे हम क्यों गाफिल हैं। तो आज हमने इस पाक किताब में से सिर्फ इतना नुस्खा, इतना हिस्सा, इतना टुकड़ा याद किया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो किताब जिसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपना ताल्लुक़ इससे मजबूत बनाने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।